नमस्कार दोस्तों। जिसे आप टूट कर चाहते थे उसी ने आपको नजरअंदाज कर दिया। जिसे पाने के लिए आपने खुद को खो दिया उसी ने आपको छोड़ दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं, वक्त तब पलटता है जब इंसान खुद को पहचान लेता है। और आज आप उसी मोड़ पर खड़े हैं जहां से खेल बदलने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको वो 8 बातें बताने वाला हूं जो अगर आपने समझ ली तो जिस लड़की ने आपको ठुकराया है वो कल खुद आपकी तरफ देखेगी, पीछे आएगी और तब आप तय करोगे कि उसे अपनाना है या नहीं। तो अगर आप तैयार हैं अपने आप को बदलने के लिए तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ बात होती है असली मर्दों की और हर वो चीज जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। अब आइए बात करते हैं पहले उस सच की जो शायद कड़वा है लेकिन जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, जब आप पीछा करना बंद कर देते हैं तो लोग खुद पीछे आने लगते हैं। हर रोज उसकी एक झलक के लिए इंतजार किया, उसकी एक हाय के जवाब में आपने पूरे दिन की खुशियां समेट ली और जब उसने देखा भी नहीं तो आपने खुद को ही कसूरवार मान लिया। यही तो सबसे बड़ी गलती थी, आपने खुद को उसके प्यार का भिखारी बना दिया। वो इंसान जो एक वक्त में आपके लिए सब कुछ था, आज आपकी भावनाओं की कदर क्यों नहीं करता? क्योंकि आपने उसे ये यकीन दिला दिया कि आप बिना उसके अधूरे हैं। आपने उसे ये जता दिया कि आप उसके बिना कुछ नहीं। और इंसान वही चीज सबसे जल्दी भूलता है जो उसे आसानी से मिल जाती है। आप दिन रात उसका इंतजार करते रहे, हर मैसेज का जवाब सेकंडों में दिया, हर कॉल मिस हो तो बेचैन हो उठे और उसने धीरे धीरे आपको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। कभी सोचा क्यों? क्योंकि जिसे आप अहमियत देते हैं वो तभी समझता है जब आप खुद की भी उतनी ही कद्र करते हैं। जब आप रुक जाते हैं, पीछा करना बंद कर देते हैं, तभी दूसरा व्यक्ति सोचने पर मजबूर होता है, ये अचानक क्या बदल गया? वो सोचती है, जो मेरे बिना अधूरा था वो अब इतना शांत क्यों है? जिसे हर वक्त मेरी फिक्र थी वो अब खुद के बारे में सोचने लगा है। और यहीं से शुरू होता है बदलाव। एक इंसान की अहमियत तब समझ आती है जब उसकी मौजूदगी खाली जगह छोड़ जाती है। और उस खालीपन में ही आपकी असली ताकत होती है। क्योंकि अब आप भीख नहीं मांग रहे, अब आप वो इंसान बन रहे हैं जिसे खोना एक अफसोस है। आपने उसे अहमियत दी लेकिन खुद को नहीं। अब वक्त है खुद को वापस पाने का, अपने दर्द को ताकत बनाने का, अपनी खामोशी को जवाब बनाने का। और जब आप ऐसा करते हैं तो वही इंसान जो कभी आपको देखकर स्क्रॉल कर देता था, अब आपकी नजरों में जवाब ढूंढने लगेगा। अब वो खुद आपको ढूंढेगा, आपके पीछे आएगा, क्योंकि अब आप बदल गए हैं। अब आप जिंदा हैं सिर्फ अपने लिए। पॉइंट नंबर 2, खामोशी सबसे ऊंची आवाज होती है जब शब्द बेअसर हो जाएं। आपने सब कुछ कह दिया था, हर दर्द, हर चाहत, हर इंतजार। आपने साफ साफ जता दिया कि आप उसे कितना चाहते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर कभी फर्क ही नहीं पड़ा। तब समझिए, अब शब्दों का नहीं, खामोशी का वक्त है। जब एक इंसान आपकी बातों को हल्के में लेने लगे तो वहां चुप रह जाना ही सबसे ऊंचा जवाब होता है। खामोशी कमजोर लोगों की निशानी नहीं है, ये उन लोगों का हथियार है जो टूट कर भी मुस्कुरा सकते हैं, जो सब सहकर भी सामने वाले को दोष नहीं देते, जो खुद को भीतर से मारकर भी किसी के सामने झुकते नहीं। और जब आप चुप हो जाते हैं ना, तो दूसरा इंसान सोचने लगता है, इसका ये सन्नाटा कुछ कह रहा है। वो अब हर उस मैसेज को मिस करेगा जो आप रोज भेजते थे। वो अब उस गुड मॉर्निंग की कमी महसूस करेगा जो आप कभी बिना चुके भेजते थे। और सबसे ज्यादा वो अब आपकी मौजूदगी को महसूस करेगा आपकी अनुपस्थिति में। क्योंकि जब तक आप बोलते थे वो सुनने का दिखावा करता था, लेकिन अब जब आप खामोश हैं तो उसकी आत्मा तक आपकी आवाज ढूंढ रही है। मत कहिए कि आप दुखी हैं, मत बताइए कि आप अकेले हैं, सिर्फ एक गहरी चुप्पी रखिए और उस चुप्पी में खुद को इतना मजबूत बना लीजिए कि जब वो वापस आए तो आप में वही खामोश ताकत नजर आए जिसे वो कभी समझ नहीं पाया। याद रखिए, खामोश रहने वाला इंसान सबसे ऊंचा जवाब देता है बिना एक शब्द बोले। पॉइंट नंबर 3, जब आप खुद को अहमियत देना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपकी कद्र करने लगती है। आपने कभी खुद को आईने में गौर से देखा है? शायद नहीं, क्योंकि अब तक आप उसकी आंखों में खुद को ढूंढते रहे और उसी में खोते चले गए। लेकिन जब तक आप खुद को नहीं पहचानते तब तक कोई और भी आपकी पहचान नहीं करता। जब आप किसी को इतना चाहने लगते हैं कि खुद को भूल जाएं, तो धीरे धीरे आप उसकी नजरों में भी अपनी पहचान खो बैठते हैं। आपने उसके लिए टाइम निकाला, उसे प्राथमिकता दी, उसकी बातों को सीने से लगाया, लेकिन आपने खुद को कभी वो समय दिया? आपने उसके मूड की परवाह की, लेकिन कभी अपने दर्द को सीरियसली नहीं लिया। आप उसके लिए सब कुछ करते गए, लेकिन खुद के लिए क्या किया? और यही वजह है कि वो आपको हल्के में लेने लगी, क्योंकि आपने खुद ही खुद को हल्का बना लिया। अब वक्त है खुद से मिलने का, अपनी हिम्मत, अपनी खूबियों, अपनी ताकतों को फिर से पहचानने का। जब आप सुबह उठते ही सबसे पहले उसका प्रोफाइल चेक करने के बजाय जिम जाने लगते हैं, जब आप हर रात उसे याद करके रोने की जगह किताब पढ़ने लगते हैं, जब आप हर खाली पल में उसे याद करने की जगह अपने सपनों को पकड़ने लगते हैं, तब कुछ बदलने लगता है।
वो अब आपके अंदर वो चमक देखती है जो कभी उसने नजरअंदाज की थी। वो अब देखती है कि आपका ध्यान खुद पर है, न कि उस पर। और इंसान सबसे ज्यादा उसी को चाहता है जो खुद से प्यार करना जानता हो, जो बिना किसी पर निर्भर हुए जीना जानता हो, जो खुद को खोए बिना किसी से जुड़ना जानता हो। जब आप खुद को कद्र देना शुरू करते हैं तो पूरी दुनिया और वो भी आपको उसी नजर से देखने लगती है। पॉइंट नंबर 4, जिस दिन आप खोने का डर छोड़ देते हैं उसी दिन लोग आपको खोने से डरने लगते हैं। आप डरते रहे कि वो कहीं छोड़ न दे, किसी और के साथ न चली जाए, आपको हमेशा के लिए भूल न जाए, और इसी डर में आपने वो सब सह लिया जो कोई इंसान बर्दाश्त नहीं करता। आपने अपनी सीमाएं तोड़ दी, अपने आत्मसम्मान को निगल लिया, हर बार उसकी बेरुखी पर मुस्कुरा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको डर था उसे खोने का। लेकिन सच्चाई ये है कि जिस चीज से आप जितना ज्यादा डरते हैं वो उतनी ही जल्दी आपसे दूर चली जाती है। डर रिश्ते को नहीं बचाता बल्कि खत्म करता है, क्योंकि जब आप किसी के साथ डर के साथ जुड़े होते हैं तो आपकी आत्मा कमजोर हो जाती है। आप ना कहने की ताकत खो देते हैं, आप अपने लिए खड़े होने की हिम्मत भूल जाते हैं, और वहीं सामने वाला आप में वैल्यू देखना बंद कर देता है, क्योंकि उसे लगने लगता है ये तो हमेशा रहेगा, मैं जैसा चाहूं इसे चला सकता हूं। लेकिन उस दिन का असर कुछ और होता है जब आप खोने के डर से आजाद हो जाते हैं। आप खामोशी से पीछे हटते हैं, मुस्कुराकर जाने देते हैं, और सामने वाला पहली बार सोचता है क्या ये सच में चला जाएगा, क्या ये इंसान अब मेरे बिना जी सकता है, और वहीं से उसकी बेचैनी शुरू होती है। याद रखिए, आपका डर आपको कमजोर बनाता है, लेकिन आपकी आजादी सामने वाले को मजबूर कर देती है आपको चाहने के लिए। जिस दिन आप कह पाए अगर जाना है तो जाओ, मैं खुद को नहीं खोऊंगा, उसी दिन वो खुद को खोने से डरने लगेगी। पॉइंट नंबर 5, जब आप बदलते नहीं निखरते हैं तब लोग दोबारा देखने लगते हैं। कुछ लोग आपको छोड़ जाते हैं ये सोचकर कि अब आप वैसा ही रहेंगे, टूटा हुआ, अधूरा, कमजोर, लेकिन उन्हें नहीं पता होता जिन लोगों को सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है वही सबसे ज्यादा निखरते हैं। वो चली गई, आप टूटा, और कुछ वक्त तक सब बिखरा बिखरा सा लगने लगा। लेकिन एक दिन आपने खुद से पूछा अब और कितना गिरूंगा, कब तक किसी और की वजह से खुद को कमजोर बनाता रहूंगा, और वहीं से शुरुआत होती है निखरने की। आप उठते हैं, अपने चेहरे से आंसू नहीं कमजोरी पोंछते हैं। आप उन किताबों को खोलते हैं जिन्हें आपने कभी छुआ भी नहीं था। आप जिम जाते हैं, ना सिर्फ शरीर के लिए बल्कि आत्मा के लिए। आप अब उसके स्टेटस से नहीं अपने सपनों से इंप्रेस होते हैं, और वो जो आपको भूल चुकी थी अचानक आपकी हर पोस्ट पढ़ने लगती है, हर स्टोरी देखती है, और अपने अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस करती है, क्योंकि अब आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी के इशारों पर हंसता था। अब आप वो इंसान हैं जो अपने दर्द को हथियार बना चुका है। यही फर्क है बदलने और निखरने में। जो लोग सिर्फ बदले हैं वो दिखावा करते हैं, लेकिन जो निखरते हैं वो सामने वाले की आंखों में खुद बसा जाते हैं। अब जब आप सामने आते हैं तो आपके चेहरे पर कोई झूठा कॉन्फिडेंस नहीं होता, बल्कि एक चमक होती है जो बताती है कि आपने खुद को खोकर खुद को पा लिया है। याद रखिए, बदलना आसान है, लेकिन खुद को निखारना वही कर पाता है जो सच में बर्बादी से लौटा हो। पॉइंट नंबर 6, जब आप उसे नहीं बल्कि खुद को मिस करने लगते हैं तब आप सच में आगे बढ़ चुके होते हैं। किसी को भूलना मुश्किल नहीं होता, मुश्किल होता है खुद को याद करना। उस खुद को जो कभी हंसता था, जो पहले खुद से प्यार करता था, जो उसके आने से पहले भी खुश था। आपने बहुत वक्त उसे सोचते हुए बिताया, उसकी यादों में डूबते डूबते कई बार खुद को ही खो दिया। आपकी हर रात उसके नाम होती थी, आपकी हर सुबह उसकी तस्वीर से शुरू होती थी, हर सड़क, हर गाना, हर खामोशी बस उसी की याद दिलाती थी। लेकिन वक्त तब बदलता है जब आप अपने ही अंदर उस इंसान को ढूंढना शुरू करते हैं जो अब तक गुम था। अब आप उसे नहीं खुद को मिस करने लगते हैं। आपको वो पुराना जोश याद आता है, वो बचपन जैसा हौसला, वो बेमतलब की हंसी, वो बिना वजह की बातें जो कभी आप किया करते थे। और यहीं से शुरू होती है असली आजादी, जब उसकी यादों की जगह अब आपकी मुस्कान ले लेती है, जब उसका नाम दिमाग में नहीं आता बल्कि अपनी प्रगति, अपने सपने सामने नजर आते हैं। अब वो आपकी जिंदगी में किरदार नहीं बल्कि एक पन्ना बन चुकी है, और आप उस किताब को बंद नहीं करते बल्कि पूरी पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। याद रखिए, सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप पीछे मुड़े बिना आगे चल सकते हैं, और जब आप उस मुकाम पर पहुंचते हैं तो वो लौटना चाहती है, लेकिन तब तक आप खुद को फिर से पा चुके होते हैं। पॉइंट नंबर 7, जब आप उसके बिना भी खुश रहना सीख जाते हैं तब आपकी सबसे बड़ी जीत होती है। आपके चेहरे की मुस्कान सिर्फ उसकी वजह से थी, और जब वो गई तो जैसे आपकी पूरी दुनिया अंधेरी हो गई थी। लेकिन क्या प्यार का मतलब सिर्फ उसी एक इंसान से था, या फिर आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी खुशी आपके अंदर भी छुपी हुई थी? हर पल आपने खुद को यह यकीन दिलाया कि
अगर वो नहीं रही तो मैं भी नहीं रह पाऊंगा। अगर वो हंसे बिना मेरा दिन अधूरा है। अगर वो चली गई तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन सच्चाई ये है, इंसान तब तक अधूरा नहीं होता जब तक वो खुद को अधूरा मान न ले। एक दिन आप अकेले कॉफी पीते हैं, अकेले टहलते हैं, किताबें पढ़ते हैं, संगीत सुनते हैं और अचानक आपको एहसास होता है, मैं उसके बिना भी मुस्कुरा रहा हूं। ये कोई मामूली बात नहीं, ये एक क्रांति होती है आपके अंदर। क्योंकि जो इंसान अकेले रहकर मुस्कुराना सीख लेता है, वो किसी के जाने से नहीं टूटता, बल्कि किसी के आने पर भी खुद को नहीं खोता। आप अब किसी पर निर्भर नहीं हैं, ना प्यार के लिए, ना हंसी के लिए, ना जीने की वजह के लिए। आप अब अपनी खुशी के खुद जिम्मेदार हैं और यहीं से बदलता है पूरा खेल। अब वो लौटना चाहती है उसी मुस्कान की ओर जिसे उसने कभी छोड़ दिया था। पर तब तक आपकी खुशी अब किसी इंसान की मोहताज नहीं होती। अब आपकी जिंदगी आपकी अपनी होती है। याद रखिए, जिस दिन आप उसके बिना भी खुश रहना सीख जाते हैं, उसी दिन आप जिंदगी जीत जाते हैं। पॉइंट नंबर 8, जब आपकी मौजूदगी किसी को मिलना बंद हो जाती है, तभी उसकी कीमत समझ आती है। जब आप हर रोज थे तो उसने कभी पूछा तक नहीं कैसे हो। जब आप हर वक्त हाजिर थे तो उसने कभी ये नहीं कहा शुक्रिया। लेकिन अब जब आप दूर हैं तो वो हर वो एहसास याद कर रही है जो आपने बिना मांगे उसे दिया था। कभी कभी इंसान आपको नहीं छोड़ता, बल्कि आपकी मुफ्त में मिली हुई उपस्थिति को हल्के में लेता है। और यह सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि जब कोई रोज सूरज देखता है तो वो उसकी रोशनी को मामूली समझने लगता है। लेकिन जिस दिन वो सूरज बादलों में छिप जाता है, तभी इंसान को रोशनी की असली अहमियत समझ आती है। आप वही रोशनी थे जो हर दिन उसकी जिंदगी में मौजूद थे, बिना शर्त, बिना शिकायत, बिना अपेक्षा। लेकिन अब आपने खुद को उपस्थित रखना बंद कर दिया। अब आपने खुद की जिंदगी में लौटना शुरू किया है और अब उसकी दुनिया में खालीपन है। वो खाली सीट, वो चैट विंडो, वो दिन जो कभी आपके मैसेज से शुरू होता था, अब वो सब उसके पास नहीं है। अब आप वहां नहीं हैं और यही गायब हो जाना आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। याद रखिए, आपकी मौजूदगी तब सबसे ज्यादा कीमती बनती है जब वो मिलना बंद हो जाती है। और जो इंसान आपकी कीमत तब समझे जब आप चले जाएं, वो कभी आपकी कीमत के लायक नहीं था। अगर आपने इन 8 बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया है, तो आप अब पहले जैसे इंसान नहीं रहेंगे। आप अब टूटे हुए प्रेमी नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जो खुद से प्यार करना सीख चुका है। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो पूरी दुनिया आपकी तरफ खींचने लगती है। अब वह खुद आपके पीछे आएगी, लेकिन तब आप तय करेंगे क्या उसे दोबारा आने देना है या नहीं। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इसे उस दोस्त के साथ शेयर करो जो आज टूट रहा है, ताकि वो भी खुद को फिर से पा सके। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही रियल, गहरी और सच्ची बातें, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ बात होती है दिल से और जुड़ा जाता है आत्मा से। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। जब तुम अपने आप को समय, मेहनत और आत्म संयम से तराशते हो, जब तुम अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर खुद को हर दिन बेहतर बनाते हो, तब तुम्हारा व्यक्तित्व इतना चमकने लगता है कि जिसने कभी तुम्हें नजरअंदाज किया था, वही आज तुम्हें पाना चाहता है। लेकिन तब तक तुम बदल चुके होते हो। अब तुम्हें किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अब लोग तुम्हारे पीछे भागते हैं। यही असली जीत है, बदला नहीं, बदलाव से मार दो। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में लिखें अब मैं एक योद्धा हूं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें द स्टोइक पाथ, जहां हम आपको सिखाते हैं कैसे दिल की आग को आत्मबल में बदलना है।